हेलो साथियों, तो आप सभी का अर्धवार्षिक की जो परीक्षा है उसके 2023-24 का विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का पेपर हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। और यहाँ पे पूर्णांक आपके 70 नंबर होंगे। सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य होंगे और विद्यार्थी अपने जो रोल नंबर है वो प्रश्न पत्र पर जरूर लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनको नोट कर लेना, अच्छे से क्लास को देखना। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? क्वथनांक 273, 373, 400 या 100? तो जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए। आप भी अपने अपने आंसर है वो कमेंट करते रहें। कमेंट आपके सामने खुला होगा, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें सबसे पहले, क्योंकि हम आपके कक्षा 9 के जितने पेपर हैं सारे के सारे डालेंगे। तो आपको जिस विषय का पेपर चाहिए कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। पहला पेपर, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 373 के। ठीक है। उसके बाद दूध से क्रीम पृथक करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? आसवन, प्रभाजी, अपकेंद्रीय या ऊर्ध्वपतन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि से आंसर हो जाएगा। तो अपकेंद्रीय विधि इसका बिल्कुल राइट का आंसर हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसे कहते हैं? जो कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, गाल्जी उपकरण को या लाइसोसोम को? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कमेंट कीजिए। तो द है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, वॉट, जूल या पास्कल? ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लास अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, आपको दोस्तों, अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। हम आपको प्रश्न के साथ आपके आंसर भी करा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। पांचवा प्रश्न, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7वां, कमरे के ताप पर पारा कौन सी अवस्था में होता है? द्रव या हम कह सकते हैं तरल। ठीक है, तो 7वें का आंसर हो जाएगा द्रव या तरल। अवगाद्रो संख्या का मान है वो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 इसकी घात 23। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप अति लघुरात्मक प्रश्न पे अब हम आ जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो 12 समस्थानी के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/2वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं एवं क्यों? और अगर आपको ये प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाइएगा। वहाँ पे पूरा पेपर और उसके आंसर है वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। पहले आपको प्रश्न मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा से संचय या बिजली घर भी कहा जाता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्र होती है। तो मैंने बता दिया किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। फ्लोएम के घटक एवं कार्य लिखिए। फ्लोएम का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है: चालनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोम मृदुतक, फ्लोम तंतु अथवा बाष्ट से। फ्लोम अथवा पोषवा के विभिन्न घटकों में केवल फ्लोम तंतु अथवा बाष्ट से ही मर्त होते हैं, शेष सभी घटक जीवित होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको जो आंसर है वो दे रहा हूँ। निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तन कीजिए। तो 350 के को क्या करेंगे? 350 माइनस 273 कितना हो गया? 77 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो 573 है इसमें से भी 273 घटाने हैं। 273 घटा देना
क्योंकि केल्विन मापक्रम में जो तापमान होता है वो -273 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रकार से आपके आंसर है वो मिल रहे हैं। बाकी जितने भी आंसर हैं वो आपको मैंने जो आपको चीज़ बताई है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। ये प्रश्न है, निम्न की परिभाषा लिखिए विस्थापन और वेग की। 15वां प्रश्न, विस्थापन किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। और यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर लिखिए। बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। 18वां नंबर प्रश्न, जब बस की छत पर सामान को रखते हैं तो जेई तत्व के नियमानुसार सामान अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन जब बस चलती या रुकती है तो सामान आगे पीछे गिरने की संभावना बन जाती है, जिसके कारण सामान को रस्सी से बांधा जाता है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए किस किस पर। बीईसी प्लाज्मा। अपकेंद्रीकरण क्या है, अपकेंद्रण के उपयोग लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का अणु सूत्र लिखिए किसके। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जितने आंसर हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। थैंक यू।